हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके साथ करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में आपको रिलेशन की डेफिनेशन बताते हैं। तो रिलेशन क्या होता है हमारा? द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। यानी कि कोई भी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका कोई भी सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट जो होता है उसको क्या कहते हैं? हम रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर ए हमारा एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है 1 और 2, और एक बी सेट है तो उसके एलिमेंट कितने हमारे 3 और 4। तो अब हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होता है? देखो 1 के साथ पहले 3 का रिलेशन, फिर 1 के साथ हमारा 4 का, फिर 2 के साथ 3 का, 2 के साथ 4 का। तो ये हमारा क्या हो जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। तो इसी का ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारा, इसका कोई भी सबसेट, जैसे कोई भी एक इसका ये जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है 1 3, या तो ये उठा लो, चाहे 1 4 2 3 है ये ले लो, चाहे 2 4, चाहे और भी कोई दो एलिमेंट या एक पेयर हम जब उठाते हैं तो ये क्या है? हमारे सी डी और ई, ये क्या है? हमारे सबसेट हैं। किसके सबसेट हैं? ए क्रॉस बी के सबसेट है हमारे। तो इसको क्या कहते हैं हम? रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशन होते हैं। अब जो इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, बेटा हमने पहले पढ़ रखा है 11th क्लास में कि जो इसमें ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले वाला एलिमेंट होता है उसको तो हम डोमेन कहते हैं, और जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है उसको हम रेंज कहते हैं। और जो रेंज होती है वो हमेशा सबसेट होती है किसकी? कोडोमेन की। ठीक है, जो हमारे पहला वाला एलिमेंट है वो डोमेन होता है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो हमारी रेंज होती है, और जो रेंज होती है वो किसकी सबसेट होती है? हमारी कोडोमेन की। अब जो रिलेशन है हम उसको दोनों मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको रोस्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं। दोनों तरह से, रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में, हम किसी भी तरीके से रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारा आता है मेन टॉपिक। ये तो हमने सारा कुछ 11th क्लास में पढ़ा था बच्चों कि हमारा रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन हमारा क्या है कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है उसको हम रिलेशन कहते हैं। अब हमारा +2 में आता है बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या है कि हमारे को 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। एक तो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर दूसरा होता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, फिर तीसरा होता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। पहला रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, और फिर क्या है हमारा? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमारे 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिव। तो इसमें हमारा, अगर हमारे पास जो भी रिलेशन है उस रिलेशन में अगर हमारा जो भी एक के अंदर सब एलिमेंट है उसका खुद का अपने साथ ही, फॉर एवरी के साथ ही, एवरी एलिमेंट का अगर अपने साथ ही कोई रिलेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे एक ए हमारा सबसेट है ए, उसके अंदर क्या है? हमारे 1 और 2 दे रखे हैं। तो हमारा जैसे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारा आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 1 1 हो जाएगा, फिर 1 2 आ जाएगा हमारा, फिर 2 1 आ जाएगा हमारा, और 2 2 आ जाएगा हमारा। तो देखो जब कोई भी रिलेशन के अंदर जैसे 1 1 है, 2 2 है, तो जितने भी ए के अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का अगर खुद के साथ रिलेशन है, जैसे 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, तो लेकिन ये जरूरी है कि जितने एलिमेंट हो सबका होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 था तो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2। अगर यहाँ पे 1 2 3 होते तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, और 3 का 3 के साथ, यानी हर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी ए जो है ए के अंदर बिलोंग करते हैं तो सबका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे ये हमने आर कर दिया तो ये हमारा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट है, जैसे ये वाले में 1 2 दो एलिमेंट है, अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है, अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है तो 2 का रिलेशन भी 1 के साथ होना चाहिए। यानी कि अगर जैसे हमारा A1 A2 बिलोंग्स करता है R में से, तो A2 A1 भी बिलोंग करना चाहिए हमारा R में से। तो इसको क्या कहते हैं हम? सिमेट्रिक रिलेशन। फिर आता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर A1 A2 बिलोंग करते हैं रिलेशन में से, एंड A2 A3 भी बिलोंग करते हैं रिलेशन में से। ठीक है, तो अगर A1 A2
रिलेशन में से हैं और A2 A3 रिलेशन में है तो A1 का A3 के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। इम्प्लाइज दैट A1 A3 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू R। जैसे इसी में देखते हैं 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 1 के साथ रिलेशन है, तो 1 का 1 के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। तो जैसे ये रहा यहाँ पर। ऐसे ही अगर हमारा 2 का 3 के साथ रिलेशन है, 3 का 4 के साथ रिलेशन है, तो अगर 2 का 4 के साथ रिलेशन होगा, अगर 2 का 4 के साथ रिलेशन होगा तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया बच्चों मैंने कि जैसे कोई भी एक रिलेशन आपको दे रखा है, अलग से कोई रिलेशन है जिसके अंदर 2 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ रिलेशन है, तो हमारा 2 का 4 के साथ भी अगर हमारा इस रिलेशन के अंदर है तब तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। जैसे हमारे को एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। हमारे पास T एक सेट है, T बी ए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन है जिसके अंदर T एक सेट है। सेट कौन सा है? जिसके अंदर सारे ट्राइंगल्स आते हैं, ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आते हैं, जिसके अंदर हमारे ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या है? हमारे राइट एंगल भी आएंगे, आइसोसेलेस भी आएंगे, स्केलन भी आएंगे, इक्विलेटरल भी आएंगे। तो सारे टाइप के ट्राइंगल्स आ सकते हैं हमारे इसमें। अब इसी में से, इस सेट में से हमें एक रिलेशन बना के दिया गया है। कौन सा रिलेशन है? देखो ये वाला, ये रिलेशन दे रखा है हमें T1 T2। दो हमारे इस तरीके से हैं कि T1 इज कॉन्गुरेंट टू T2। इसका मतलब क्या है कि जो T1 है वो T2 के क्या है? कॉन्गुरेंट है। तो अगर हम इसको चेक करते हैं इन तीनों में, जो हमने अभी ऊपर रिलेशन पढ़े हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है? अगर हमारा देखो T1 ये बिलोंग करेगा हमारा, क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि हर जो ट्राइंगल है वो खुद के साथ तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? अगर एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखा जाता है, ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, यानी ऊपर वाला जब हम रखेंगे तो नीचे वाला नहीं दिखाई देगा। इसको क्या कहते हैं हम? कॉन्ग्रुएंट। तो हर ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होता ही है, तो इसका मतलब ये कैसा रिलेशन हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। फिर आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या होगा बच्चों? अगर T1 जो है ट्राइंगल, एक ट्राइंगल T2 के कॉन्ग्रुएंट है, अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियस है T2 क्या होगा? T1 के भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा कैसा रिलेशन हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। फिर अगर हमारा हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा? अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है एंड T2 जो है T3 के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो ऐसे बनाते हैं हम कॉन्ग्रुएंट का साइन। इसी तरीके से T2 जो है T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियस है T1 किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा? T3 के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। तो अगर ये हमारा कैसा रिलेशन हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो इस वाले रिलेशन के अंदर हमारे ये तीनों सेटिस्फाई करते हैं, रिफ्लेक्सिव भी करता है, सिमेट्रिक भी करता है और ट्रांजिटिव। अगर किसी रिलेशन के अंदर ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं तो इसको हम कैसा रिलेशन कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। किसी भी रिलेशन के अंदर अगर हमारे तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होते हैं तो इसको हम कैसा रिलेशन कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन।